हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स होल नंबर में लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, उस क्लास को देखिए। बहुत सारे पेरेंट्स इस चैनल की हेल्प से अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, आपको बेसिक्स पढ़ने की जरूरत यहाँ पर होती होगी और आप इस चैनल को फॉलो करते हो। तो मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट में आप किसी भी चैप्टर को पार्ट 1 से फॉलो करिए, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और जो क्लास 6 के बच्चे हैं, क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको दे चुका हूं, जिस इंट्रोडक्शन में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, होल नंबर का सेट क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। एंड लार्जेस्ट नेचुरल नंबर पॉसिबल है कि नहीं, मैं रिवाइज करा दूंगा। लेकिन यहां पर हमारा जो टारगेट है बच्चों, वो इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीडेसेसर्स क्या होते हैं एंड सक्सेसर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। और एनसीईआरटी की थ्योरी भी मैं आपको बता दूंगा जो लिखी हुई है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं क्या, रिवीजन, ठीक। सो रिवीजन में हमने क्या किया था, ध्यान से चेक करिए बच्चों। रिवीजन में फटाफट, नेचुरल नंबर के सेट क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम था क्या, काउंटिंग नंबर, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 और कॉमा लगा के 1 2 3, 3 डॉट्स का मतलब होता है अप टू इंफिनिटी, यानी कि बहुत दूर तक आप जा सकते हो, ठीक। तो यहीं पर आपको पता चला था क्या कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता था। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता था, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर को नहीं फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से 6 7 8 9 ऐसे काउंट करते करते आप इन्फिनिटी तक जा सकते हो। तो बड़े से बड़े नंबर तक आप जा सकते हो। सो लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, सो लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर इज नॉट पॉसिबल टू फाउंड। ओके, सो अब ये बात यहीं लिखी तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, उसको ध्यान से चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है आपकी बुक में क्या, इट इज ऑब्वियस दैट देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर, को लार्जेस्ट नंबर को कभी भी नहीं निकाला जा सकता है, बात मैंने आपको बताई थी। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहीं पर हम बात करते हैं किसकी, होल नंबर के सेट की, ठीक। हम बात करते हैं किसकी, होल नंबर्स। अब बताइए होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, जब नेचुरल नंबर के सेट में, ये नेचुरल नंबर का जो सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट डॉट, जब हम इसमें जीरो और ऐड कर देते हैं, तो जीरो से जब स्टार्ट करते हैं तो इस सेट को हम होल नंबर का सेट बोलते हैं। और स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा था आपका, स्मॉलेस्ट होल नंबर, एनओ का मतलब नंबर, आपका कौन था, जीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन था आपका, जीरो। और लार्जेस्ट होल नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लार्जेस्ट तो आप कहीं तक भी जा सकते हो। अब बात करते हैं बच्चों, आइए आज की क्लास पे, ये रिवीजन मैंने करा दिया। अब देखिए प्रीडेसर्स क्या होते हैं एंड सक्सेसर क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सक्सेसर की। ओके, तो हेडिंग लगाइए, देखिए, ठीक। देखिए बच्चों, अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक, ये देखिए, पहले मैं नेचुरल नंबर का सेट ले रहा हूं 1। अब बताओ 1 में अगर आप क्या ऐड करोगे, 1, तो इसके नेक्स्ट वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो बस यही चीज है, 1 के नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सक्सेसर। सक्सेसर मतलब जो उसके बाद में आता है, सक्सेसर मतलब उसके नेक्स्ट वाला, ठीक है। सक्सेसर मतलब नेक्स्ट वाला, मैं हिंदी में लिख देता हूं जिससे आपको अच्छा लगेगा, नेक्स्ट वाला, ठीक, नेक्स्ट वाला, ठीक। तो 1 में 1 ऐड करिए, यहां रफ वर्क में मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक। अगर हम क्या करेंगे, 1 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, दैट इज 2। भाई 1 + 1 2 होता है, ठीक। सो हमको नंबर क्या मिल गया, 2। तो यहां मैं लिखता भी जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। तो हम क्या बोलेंगे, ये 2 क्या है, 2 इज द सक्सेसर ऑफ 1, 2 इज द सक्सेसर ऑफ 1। कोई पूछेगा इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 1 के नेक्स्ट क्या आता है, 2। 1 के जस्ट नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, 2, ठीक। और ये कैसे मिला, तो जवाब है 1 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। ओके, अब देखिए जरा, तो यहां पर आपको क्या करना था, +1 करना था। अब 2 का सक्सेसर 3 मिलेगा, कैसे मिलेगा, 2 में 1 ऐड करोगे, तो वहां मैं आपको करके दिखा देता हूं। 2 में आपको 1 ऐड करना है तो आप 3 पर पहुंच जाओगे, 2 + 1 3 होता है। सो अब यहां लिखते भी जाइएगा भाई, हैं।
सो आपको 3 मिला, तो 3 इज द सक्सेसर। सक्सेसर मतलब नेक्स्ट में आता है, किसके नेक्स्ट में आता है, 2 के नेक्स्ट में आता है, तो 3 इज द सक्सेसर ऑफ 2। ठीक इसी तरीके से बच्चों ध्यान दें, 3 के नेक्स्ट में कौन सा नंबर आता है, बताइए कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, 3 में आप +1 कर दीजिए, तो ये देखिए 3 में आपने 1 ऐड किया तो आप कहां पहुंच गए, 4 पर, 3 + 1 4 होता है, तो 4, तो क्या होगा बताइए, 4 इज द सक्सेसर ऑफ 3, 4 इज द सक्सेसर ऑफ 3, यानी कि 4 3 का सक्सेसर है। इसका मतलब ये है कि 3 में 1 ऐड करके 4 आएगा, यानी कि 3 का जो नेक्स्ट नंबर है, 3 के जस्ट नेक्स्ट नंबर आता है, वो क्या होता है, 4 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ है करेक्ट, अब आप समझ गए होंगे। 4 का सक्सेसर क्या आएगा, 4 + 1 करेंगे 5 आ जाएगा। 5 का सक्सेसर क्या आएगा, 5 में 1 ऐड करोगे तो 5 + 1 आपका 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 का सक्सेसर क्या होगा, 6 + 1, 6 में 1 ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा, कॉमा डॉट डॉट डॉट। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा। ठीक है, देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर। क्यों, क्योंकि भाई आप ये देखो ना, अगर आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर सोचोगे तो उसके नेक्स्ट में 1 ऐड करके उसका सक्सेसर भी तो मिलेगा। ठीक है, उसका सक्सेसर भी तो मिलेगा, तो आपको हर एक बार नेक्स्ट नंबर जो मिलेगा वो पहले वाले से बड़ा होगा। ठीक, अब सुनिए, ये बातें हो गई, तो अब यहां पर एक बात और आपको सीखनी है सक्सेसर में। सक्सेसर इज ऑलवेज ग्रेटर। अब ये क्या बात लिख दी सर, सक्सेसर इज ऑलवेज ग्रेटर मतलब ग्रेटर का मतलब बड़ा। अब ध्यान दीजिएगा जरा, 1 का सक्सेसर कौन है, 2, तो जो 2 है वो 1 से ग्रेटर है। ये जिसको नहीं पढ़ना आता है मैं आपको बता देता हूं, जिसकी तरफ मुंह ऐसे खुला रहता है वो बड़ा होता है। तो 2 इज, इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, इसको पढ़ेंगे 2 इज ग्रेटर देन 1। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, तो भाई आप देख लो, आपके एक रूम में 2 चेयर्स हैं और दूसरे रूम में 1 चेयर है, तो बताओ कहां पर चेयर ज्यादा है, पहले वाले रूम में। भाई आपका ये एक रूम है, मान लो इस रूम में 2 चेयर्स हैं, 2 चेयर्स, और इस रूम में 1 चेयर है। ये आपका फर्स्ट रूम है और ये आपका सेकंड रूम है, बताओ कौन से रूम में नंबर ऑफ चेयर ज्यादा है, फर्स्ट वाले में, क्योंकि 1 2 ज्यादा चेयर है ना। तो साफ साफ आपको दिख रहा है क्या कि 2 इज ग्रेटर देन 1। तो अब ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर क्या था, 2 इज द 2 इज द सक्सेसर 2 इज द सक्सेसर ऑफ 1। 2 किसका सक्सेसर है, 1 का, और मैंने क्या लिखा है, सक्सेसर इज ऑलवेज ग्रेटर, मतलब जो सक्सेसर होता है कौन है, 2, किसका सक्सेसर है, 1 का, तो भाई 2 क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, यही चीज है। तो 2 इज ग्रेटर देन 1, इसको आप क्या पढ़ोगे, ये जो लिखा हुआ है इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे 2 इज ग्रेटर 2 इज ग्रेटर देन 1, ऐसे पढ़ा जाएगा। और ये जो निशान है इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन का निशान। अब आप कहीं पर भी चेक कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए भाई 5 का सक्सेसर कौन है, 6, 5 का सक्सेसर कौन है, 6, क्यों, क्योंकि 5 में 1 ऐड करके आपको क्या मिलेगा, 6। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे पहले, 6 इज द सक्सेसर ऑफ 5, और जो सक्सेसर होता है वो हमेशा बड़ा होता है अपने पहले वाले से, यानी कि 6 इज ग्रेटर देन 5। 6 की तरफ मुंह खुला हुआ है, यानी कि 6 बड़ा है और 5 छोटा है। ठीक, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 6 इज, ये ग्रेटर देन का साइन है, 6 इज ग्रेटर देन 5। ठीक, तो आई थिंक आपको ये बात सक्सेसर की समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी, प्रीडेसर्स की। हालांकि इसको प्रीडेसेसर्स बोला जाता है, ओके, पर मैं प्रीडेसर बोल दे रहा हूं जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। सो प्रीडेसर, प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर, सो प्री से प्री
प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर बोल देंगे जल्दी से, है ना, कोई दिक्कत नहीं, प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर। अब देखिए प्रीडेसेसर, प्री का मतलब पहले आने वाला, ये जो प्री लिखा हुआ है ना, प्री का मतलब जो पहले आता हो, जो पहले आता हो, मतलब समझो जरा ध्यान से, अब समझना जरा। मान लो मैंने क्या लिखा, 7 लिखा, अब 7 से पहले क्या आता है बताओ भाई, यहां पर देखो ना, लिखो 1 2 3 4 5 6 7, आगे और भी आ गया। तो मैंने आपसे पूछा भाई 7 से पहले, ये मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिखा हुआ है, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, तो 7 से पहले क्या आता है, 6। तो बस ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको पूछा कि भाई 7 से पहले क्या आता है, आपने कहा 6, मैंने कहा कैसे निकाला, कैसे निकाला, हाउ, हाउ का मतलब कैसे निकाला। तो आप बोलोगे सर इस बार हमने क्या किया है, 7 में 1 माइनस कर दिया है, तो 7 माइनस 1 6 आ जाएगा। यानी कि अगर आपको क्या निकालना हो, प्रीडेसेसर निकालना हो, तो आप -1 करते हो और इसके पहले वाला नंबर आ जाएगा। अब 6 का प्रीडेसेसर कैसे निकालोगे बताओ, तो 6 में से आप क्या करोगे, 1 माइनस करोगे, ठीक, तो 5 आ जाएगा। तो 6 - 1 करोगे तो आप 5 पर पहुंच जाओगे। फिर 5 का प्रीडेसेसर क्या आएगा बताइए जल्दी से, 5 - 1 यानी कि 4 आ जाएगा, तो यहां आपके पास 4 आ जाएगा। अब 4 का प्रीडेसेसर कैसे निकालोगे बताओ, देखते जाना जरा ध्यान से, 4 - 1 3 आ जाएगा, ठीक, तो यहां 3। अब बताओ 3 का प्रीडेसेसर क्या हो जाएगा, 3 - 1 करोगे, 3 - 1 करोगे तो 2 पर पहुंच जाओगे। बहुत ध्यान से जरा चेक करिएगा, अब इंपॉर्टेंट आने वाला है, ध्यान से, 2 - 1 करेंगे, ठीक है, तो 1 पर पहुंच जाएंगे, ठीक, तो 1 तक तो आप पहुंच गए। अब ध्यान से सुनो, अगर हम 1 में से 1 माइनस कर दें तो 0 आ जाएगा, इतना सबको पता होगा, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, 1 का प्रीडेसेसर निकालोगे तो 1 - 1, भाई इस 1 के पहले क्या आता है, तो 1 में से हमें 1 के पहले, जैसे 3 के पहले क्या आता है, तो 3 - 1, 4 के पहले क्या आता है, तो 4 - 1, तो 1 के पहले क्या आता है, तो 1 में से 1 माइनस करोगे, 0 पे पहुंच जाओगे। तो बस यही चीज है, इस तरीके से 0 के बारे में आप सोच सकते हो। और 0 क्या है, 0 इज अ होल नंबर, 0 इज अ होल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, 0 इज अ होल नंबर। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 होल नंबर है, 0 आपका होल नंबर है, 0 आपका होल नंबर है। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए बच्चों, इस चैप्टर में अब बच्चे मेरे से ये पूछ सकते हैं, टीचर्स भी प्लीज ध्यान दें, कि 0 का प्रीडेसेसर कौन होता है, 0 का प्रीडेसेसर कौन होता है। तो इस चैप्टर में 0 का प्रीडेसेसर, ध्यान सुनो, कुछ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि 0 से पहले -1 आता है। अभी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, क्या कि 0 से पहले क्या आता है, -1 आता है। सुन लो ध्यान से, तो 0 में 1 माइनस करना पड़ेगा, और 0 - 1 अभी के लिए याद कर लीजिए, अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट है कोई बात नहीं, 0 से पहले -1 आता है, तो लिखने को तो आप लिख लो कि 0 से पहले -1 आता है, ठीक, लेकिन -1 इज नॉट अ होल नंबर। हमें ये चैप्टर होल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। -1 होल नंबर नहीं है भाई, ना 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 ना, -1 होल नंबर नहीं है। फिर से सुनिए ध्यान से, 0 का प्रीडेसेसर आपने निकाला, तो कैसे निकाला, 0 - 1 करके निकाला। और जिनको नहीं पता है अभी, तो अभी आप याद कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, 0 - 1 -1 होता है ना, आगे चल के आपको सिखाया जाएगा, आप परेशान ना होइए, बस आप इतना समझो 0 - 1 होता है, यानी कि 0 से पहले आता क्या है, -1। लेकिन इस -1 को हमें नहीं लेना है। क्यों सर, क्यों सर, -1 को नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हमें ये चैप्टर केवल कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमारा, हमें केवल क्या चेक करना है, होल नंबर्स हमें चेक करने हैं, हमें केवल होल नंबर्स देखने हैं कि हमारा आंसर होल नंबर आ रहा है कि नहीं। तो भाई होल नंबर तो आपका 0 1 2 3 4 5 6 ये सब होते हैं आपके होल नंबर, सही है। तो ये जो -1 आ रहा था, तो -1 इज नॉट अ होल नंबर, ओके। तो रीजन क्या है, रीजन क्या है, -1
is not a whole number, hence ध्यान से सुनिएगा, इसलिए हम माइनस वन इज नॉट द प्रीडेसर ऑफ जीरो। समझ गए? इस बात को नोट कर लीजिएगा, जीरो का प्रीडेसर आपको लिखना है नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो -1 आता है, -1 इज नॉट अ होल नंबर, हमें तो होल नंबर वाले ही आंसर बताने हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। फिर से सुनिए, जीरो के प्रीडेसर भाई -1 मिल रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन -1 होल नंबर नहीं ना, आपको तो होल नंबर लेना है इस चैप्टर में, समझे? इसलिए जीरो का प्रीडेसर पॉसिबल नहीं है, जीरो का प्रीडेसर पॉसिबल नहीं है, ठीक। एंड रिमेनिंग का पॉसिबल है, चेक कर लो। जैसे कि मैंने आपसे पूछा यहां पर कि जीरो क्या है, तो जीरो इज द प्रेडिसर ऑफ 1, क्योंकि 1 से पहले आता है। तो कुछ लैंग्वेज में आपको लिख देता हूं, पहले आप, या मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूं ना, प्रीडेसर, ओके। तो अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान से चेक करिए। नाउ स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा, ठीक है, इसको प्रीडेसर्स पढ़ा जाता है, आप गूगल पे इसका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो। मैं प्रीडेसर बार बार बोल रहा हूँ, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना, तो उतना अभी लोड नहीं लेने का, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो ध्यान से चेक करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट डॉट डॉट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातें मैं लिख रहा हूं। इस जीरो के बारे में क्या कहना है, तो जीरो 1 के पहले आता है, इसलिए जीरो इज द, क्या बोला जाएगा, जीरो इज द प्रीडेसर मैं बोल रहा हूं, प्रीडेसेसर, सो प्रीडेसेसर, जीरो इज द प्रेडेसर। मैं जल्दी जल्दी प्रेडेसर बोल दे रहा हूँ, प्रीडेसेसर, क्योंकि थोड़ा जोर लगता है, तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। जीरो इज द प्रेडेसर ऑफ वन, प्रीडेसेसर ऑफ 1, ओके। नाउ इसी तरीके से अगर आप देखोगे, सो 2 का प्रेडेसर कौन है, 1, तो 1 इज द प्रीडिसेसर, आप प्रीडिसेसर बोल सकते हो, गूगल पे देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन ऑफ 2। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो 2 क्या है, 3 का प्रीडेसेसर, सो 2 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 3। तो अब आप पढ़ लोगे, ठीक। एंड जीरो का प्रीडेसेसर कोई नहीं, -1 था, उसको माना नहीं गया था, ठीक है। तो जीरो हैज नो प्रीडिसेसर, जीरो हैज नो प्रीडिसेसर। ये बात आ गई। अब सुनिए, एक बात लिखने जा रहा हूं, क्या, प्रीडेसेसर is always less than, सुना? सुनिए, सक्सेसर क्या थे, ऑलवेज ग्रेटर थे, याद है, चेक कर लीजिए कहाँ गया। सक्सेसर क्या थे, ऑलवेज ग्रेटर थे, मतलब कहाँ गया भाई, गायब भी हो गया क्या? यस, सक्सेसर इज ऑलवेज ग्रेटर, मतलब 6 5 का सक्सेसर था, तो 6 5 से ग्रेटर था। 2 1 का सक्सेसर था, क्योंकि 1 के बाद में 2 आता था, 1 में 1 ऐड करके 2 मिलता था। 2 का सक्सेसर क्या था, 3 था, तो 3 वॉज ग्रेटर देन 2, 3 वॉज ग्रेटर देन 2। तो प्रीडेसेसर में इसी का ऑपोजिट होता है, प्रीडेसेसर हमेशा छोटे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर देखिए जरा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। अब सुनो, आप साफ साफ देख सकते हो कि 0 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 1, तो 0 इज लेस देन 1। अब सुनो, ये 0 की तरफ इसकी चोंच है, चोंच मतलब ये ऐसे चिड़िया की चोंच 0 की तरफ है, तो चोंच जिसकी तरफ है वो छोटा, और जिसकी तरफ खुला हुआ है वो बड़ा, तो 1 बड़ा हो गया, 0 छोटा हो गया। अब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, हम पढ़ना ये चाहते हैं क्या, कि 0 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 1,
ठीक है, ध्यान से चेक करना। 0 क्या है, 1 का प्रीडिसेसर। मैंने क्या बोला, जो भी प्रीडिसेसर होगा हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। लेस देन का मतलब ये वाला साइन, इसको हम लेस देन पढ़ते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 0 इज, इसको हम पढ़ेंगे ये 0, और इसको पढ़ेंगे इज लेस देन 1, 0 इज लेस देन 1। ठीक, इसी तरीके से अब आप देखो जरा, कुछ भी आप ले लो, 2 का प्रीडिसेसर कौन है, 1, तो 1 इज लेस देन 2 हो गया। और यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, कि 1 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 2, हेंस 1 इज लेस देन 2। इसको क्या पढ़ेंगे, 1 इज लेस देन 2। करेक्ट, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। इसी तरीके से 6 का कौन है प्रीडिसेसर, कौन है, 5 है ना, तो 5 इज लेस देन 6 हो गया। इसी तरीके से 7 का प्रीडिसेसर कौन है, 6, तो 6 इज लेस देन 7 हो गया। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बातें हो गई। अब आइए चलते हैं आपकी एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी आपसे क्या क्या बातें करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा जल्दी से, एनसीईआरटी आपसे क्या क्या बातें करता है। आ जाइए, ये सब बातें भी आपको पता होनी चाहिए। सक्सेसर ऑफ 16 का सक्सेसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सक्सेसर करने के लिए 1 ऐड करते हैं, तो नेक्स्ट वाला नंबर मिलेगा। यानी कि आपको पता है 16 के नेक्स्ट वाला नंबर क्या आएगा, 17। 16 से 17, तो क्या हो गया बताइए, 17 इज द सक्सेसर ऑफ 16। यानी कि जो सक्सेसर होते हैं वो हमेशा ग्रेटर होते हैं, तो चेक कर लो 17 इज ग्रेटर देन 16, चेक कर लो। ठीक, ओके। अब इसी तरीके से अगर आपको 19 का सक्सेसर चाहिए, तो 19 का सक्सेसर कौन हो गया, 20। कैसे मिला, 19 + 1 करके मिला। और जो सक्सेसर होगा यानी कि 20 इज द सक्सेसर ऑफ 19, तो 20 इज ग्रेटर देन 19, चेक कर लो। ठीक, अब मान लो हमने क्या किया, 17 का प्रीडिसेसर निकाला, तो प्रीडिसेसर ऑफ 17 कैसे मिलेगा, इज 16। और कैसे आया ये, 17 में से 1 माइनस करोगे, प्रीडिसेसर के लिए 1 माइनस करते हैं, तो 1 माइनस करोगे तो 16 पे पहुंच जाओगे। और प्रीडिसेसर जो भी होते हैं कौन है, 16 है, किसका, 17 का, तो वो 17 से छोटा होगा, 16 इज लेस देन 17। ठीक, ये चीज है। अब यहां पे चेक करिए, प्रीडिसेसर ऑफ 20 से पहले क्या आता है, 19। कैसे निकाला, 20 - 1 करके निकाला, तो 19 क्या कहलाएगा, 19 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 20। और जो प्रीडिसेसर होते हैं, मैं प्रीडिसेसर बोल दे रहा हूं भाई, जल्दी बड़ा जोर लगाना पड़ता है, 19 इज लेस देन 20, ये लीजिए। ठीक है, प्रीडिसेसर हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो 19 इज लेस देन 20। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, नो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, और क्वेश्चन देने से पहले यहां पर आइए, कुछ बातें इन्होंने हमसे बोली हुई हैं और वो बातें आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी को पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट बातें करी गई हैं। कह रहा है वी कैन काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में कितने चिल्ड्रन हैं हम काउंट कर सकते हैं भाई उसको आराम से, आपको पता है। वी कैन ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ पीपल इन अ सिटी, शहर में कितने लोग हैं वो भी हम काउंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट काउंट भी करती है, जनगणना होती है, आपको पता है। नेक्स्ट है, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, भारत देश में कितने लोग रहते हैं, सेंसस आता है, आपको पता है। ठीक है, करीब 10 साल में सेंसस आता है, 10-11 साल में सेंसस आता है, तो काउंटिंग होती है जनगणना की, उसको भी काउंट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन द होल वर्ल्ड कैन ऑल्सो बी काउंटेड, भाई हर एक कंट्री में आपने नंबर ऑफ पीपल काउंट कर लिया तो पूरे वर्ल्ड में नंबर ऑफ पीपल काउंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सबको ऐड कर देंगे। वी मे नॉट बी एबल टू काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, अब आप देखिए स्काई में कितने स्टार्स हैं, अनंत, इन्फिनाइट, इसीलिए हमने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट नंबर पॉसिबल नहीं है भाई। स्काई में कितने कितने स्टार्स हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप बोलोगे बहुत ज्यादा, अब बहुत ज्यादा में कितने ज्यादा,
यानी कि कोई ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना पड़ेगा, और ग्रेटेस्ट नंबर कभी मिलता नहीं है, मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट नंबर कभी मिलता नहीं है। और द नंबर ऑफ हेयर्स इन आर हेड्स, हमारे यहाँ पर कितने बाल हैं बताइए इसमें, क्या काउंट कर पाओगे? नहीं। आपने बोला बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा भाई बहुत ज्यादा कितना तो अब वो बहुत ज्यादा नंबर पता नहीं कितना है, बहुत बड़ा नंबर है, और बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, कुछ तो होता होगा, मना नहीं कर रहे हैं, कुछ तो होता होगा, लेकिन उसको फाइंड करना मुश्किल है, इसीलिए बोला गया था कि ग्रेटेस्ट नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक, देयर वुड बी अ नंबर ऑफ, ओके, तो वो कह रहा है कि इसके लिए भी कुछ नंबर होता होगा। नाउ वी कैन देन ऐड और मोर देन सच अ नंबर एंड गेट अ लार्जर नंबर इन 10। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, सुनो जरा, बड़ा अच्छी बात बोली है, ध्यान से चेक करिए, बड़ी अच्छी बात बोली, इसको आप अंडरलाइन करिए और याद करिए। क्या कह रहा है? कह रहा है वी कैन देन ऐड वन मोर, वन कौन सा वाला वन है? ये वाला वन है, नंबर वाला वन, टू सच अ नंबर, मतलब जो भी आप लार्जेस्ट नंबर जिसको भी बोल रहे हो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि भाई मैंने एक बच्चे से बोला कि अच्छा ये बताओ कि सबसे बड़ा नंबर तुम क्या सोचते हो, तो एक बच्चे ने कहा सर 999999 ऐसे बोल दिया उसने। वैसे तो इससे बड़े भी नंबर है, मान लो किसी बच्चे ने ऐसा बोला, तो भाई इसका सक्सेसर भी तो मिलेगा, सक्सेसर ऑफ, इसका सक्सेसर भी तो मिल जाएगा, यानी कि इसका नेक्स्ट नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 9 है, तो इसका सक्सेसर मिल जाएगा, वो इससे भी बड़ा होगा। चेक कर लो, इसमें आप अगर 1 ऐड कर दोगे तो आपको ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर था, तो इसका भाई आपने कहा ये लार्जेस्ट है, लेकिन ये लार्जेस्ट नहीं है भाई, क्योंकि इसमें अगर 1 ऐड करोगे इसका सक्सेसर मिल जाएगा। मतलब समझो वो ये कहना चाहता है कि जो भी लार्जेस्ट नंबर आपने अपने मन में सोचा है उसमें अगर 1 ऐड कर दें तो आपको उससे भी बड़ा नंबर मिल जाएगा, यानी कि अब आपको 8 डिजिट का 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो इसका जो सक्सेसर है वो ये नंबर है। अब जो भी नंबर है, नंबर आपको पढ़ना सिखाया हुआ है, तो बस वो इसीलिए कहना चाहता है कि अगर आपने कोई लार्जेस्ट नंबर सोचा तो उसमें 1 ऐड करके उसका सक्सेसर मिल जाता है, और इसलिए हम कह सकते हैं नाउ इट इज नाउ परहैप्स ऑब्वियस दैट देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर, इसलिए कोई भी लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल नहीं है। प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए, कोई भी लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल नहीं है। करेक्ट, ओके। नाउ अब देखिए, apart from these questions shared above, there are many others that can come to our mind when we work with natural numbers. Okay, हमारे दिमाग में और भी सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि आइए कुछ बातें करते हैं हम लोग। इन्होंने बोला अपने दोस्तों से बात करो, यू कैन थिंक ऑफ फ्यू सच सिचुएशंस एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। जब आप नेचुरल नंबर के साथ डील कर रहे हो, है ना, यू मे नॉट क्लियरली नो द आंसर टू मेनी ऑफ देम। कह रहा है बहुत सारी बातों का आपको जवाब नहीं मिलेगा। सही बात है। अब सुनो, मान लो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ कि भाई हम लोग की सिटी में कितने स्कूटर हैं, कितने स्कूटर हैं, नंबर ऑफ स्कूटर, नंबर ऑफ स्कूटर्स, हमारी सिटी में कितने स्कूटर्स हैं। अगर हम ये काउंट करें तो काउंट कर लेंगे, लेकिन अगर हम ये बोलें कि हमारे प्लेग्राउंड में कितने कितने सैंड के पार्टिकल हैं, सैंड मतलब बालू के, सैंड का मतलब जो बालू होती है ना उसके कितने पार्टिकल हैं, काउंट कर लोगे? नहीं। तो अगर नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल्स में काउंट करने के लिए बोलूं तुम्हें तो तब नहीं काउंट कर पाओगे भाई। आप बोलोगे सर बहुत बड़ा नंबर होगा, तो हमें क्या पता वो नंबर कौन सा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, लेकिन वो नंबर बहुत बड़ा होगा और उसको प्रैक्टिकली निकालना पॉसिबल नहीं है। और सुनिए, मैंने आपको बोला क्या, नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स, है ना, पेड़ों में कितनी पत्तियां हैं, है ना, नंबर ऑफ लीव्स। यस, नंबर ऑफ लीव्स ऑन द अर्थ। मैंने कहा धरती पे जितने भी पेड़ हैं उसमें जितनी भी पत्तियां हैं उसको जाके काउंट कर लो। अब आप परेशान, आप बोलोगे सर बहुत बड़ा नंबर होगा, वो नंबर कितना बड़ा होगा आपको नहीं पता, इसलिए यहां पर भी क्या है, एक लार्जेस्ट नंबर आएगा जिसको फाइंड करना क्या है, इम्पॉसिबल है।
ठीक, नॉट पॉसिबल टू फाउंड। तो यही चीज़ है कि कुछ बातों के आपको जवाब मिलेंगे, यानी कि कुछ चीज़ों को आप नेचुरल नंबर की हेल्प से काउंट कर सकते हो और कुछ चीज़ों को आप नेचुरल नंबर की हेल्प से काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, होल नंबर्स को करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो ट्राई दीज दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी वीडियो हम लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। अच्छा, जाते जाते एक क्वेश्चन मुझे कराना था, वो भी देख लो जरा। जाते जाते एक क्वेश्चन कराना था, वो देख लो, बस ऐसे ही छोटी सी बात है, समझो। क्या, अगर मैंने आपको कोई नंबर दिया, लेटर से मैंने 25 दिया, तो 25 का प्रीडेसर क्या होगा, 25 माइनस 1 यानी कि 24। सो ठीक, -1 करोगे तो यहां आ जाओगे, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 24 इज द, भाई 25 में से 1 माइनस करोगे 24 आ जाएगा, इतना तो पता होगा, इज द प्रीडेसेसर ऑफ 25। एंड अगर आपको 25 का सक्सेसर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, 25 में 1 ऐड कर दोगे, 26। तो यहां पर जो 26 है ये क्या आ गया, 26 इज द सक्सेसर ऑफ 25। और मैंने आपको क्या बोला था, मैंने क्या बोला था बताइए, कि जो प्रीडेसेसर्स होते हैं हमेशा लेस देन होते हैं, तो 24 इज लेस देन 25। और मैंने आपको क्या बोला था, कि जो सक्सेसर होते हैं वो हमेशा ग्रेटर होते हैं, तो 26 इज ग्रेटर देन 25। ठीक है, तो बस ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।